बांग्लादेश इस समय एक अस्थिर राजनीतिक स्थिति से गुजर रहा है। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से वहां कुछ भी सामान्य नहीं रहा। बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार स्थापित की गई है। मोहम्मद यूनुस के हाथों में कमान है और देश में हिंसा जारी है। इस बीच बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों को लेकर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अंतरिम सरकार पर चुनाव की तारीखों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे और बढ़ते दबाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने खुद ये जानकारी दी है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 के शुरुआत में चुनाव होंगे। मतलब देखा जाए तो लगभग एक साल बाद, जो कि एक लंबा वक्त है, खास तौर पर अगर बांग्लादेश की मौजूदा हालत को देखा जाए, क्योंकि अंतरिम सरकार के आने के बाद से वहां का माहौल सिर्फ और सिर्फ बिगड़ा है। अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही बांग्लादेश से हिंदुओं के अत्याचारों की खबरें आनी शुरू हो गई। भारत को भी कहीं ना कहीं चिंता है कि चीन पाकिस्तान के बाद कोई तीसरा फ्रंट तो नहीं खुल रहा। अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो भारत के प्रति नफरत की निगाह रखती हो, जैसे जमाते इस्लामी दहशतगर्दी के लिए मशहूर है। पिछली बार जब उसने बीएनपी के साथ सरकार बनाई थी तो उसकी तरफ से भारत में बहुत दहशतगर्दी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ऐसे में अगर उसकी सरकार आती है तो भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश में चुनाव जल्दी क्यों नहीं करवाए जा रहे। तो बता दें, संविधान और चुनाव आयोग समेत दूसरी संस्थाओं में सुधार का हवाला देते हुए मोहम्मद यूनुस ने जल्द चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। बांग्लादेश में भी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के जरिए चुनाव होता है, यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा उसकी जीत होगी। भारत की तरह ही बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता, जबकि 300 सीटों के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। आपको बता दें, भारत की संसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी है, लेकिन बांग्लादेश की संसद में सिर्फ एक ही सदन है। वैसे देखा जाए तो भारत वहां के घटनाक्रम पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है। वहां कब चुनाव होंगे, किसकी सरकार बनेगी, इससे दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे ये भी तय होगा। मगर जो हालात वहां है, एक बात तो तय है, अंतरिम सरकार पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।